साथियों, अनल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। उपन्यास प्रतिज्ञा के 12वें भाग को शुरू करते हैं। 1 से 11 तक के भागों के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए गए हैं। तो शुरू करते हैं भाग 12वां। किशन को लगा कि झाड़ियों के पीछे कोई हलचल हुई है। उसने अपनी तलवार संभाली और तैयार हो गया। कुछ पल शांति रही। लगता था जैसे कोई घात लगाकर बैठा हो तथा चाहता हो कि किशन सामने आ जाए। किशन ने इंतजार किया, पर जब कोई सामने न आया तो वह गरज कर आगे बोले सोनियार। किशन ने जयकारा छोड़ा। सत श्री अकाल। दूसरी ओर से हल्का कराता उत्तर आया। कौन है वहाँ? किशन ने पूछा। निशान। झाड़ियों के पीछे से आवाज आई। किशन आगे बढ़ा। झाड़ियों को उठाकर देखा कि नदी के किनारे कोई घायल पड़ा है। उसके कपड़े खून से लाल हैं तथा वह दर्द से कराह रहा था। किशन उसके पास पहुंचा। उसकी टांग में चुभा तीर निकाला तथा उसके कमरबंद को ढीला किया। फिर उसके हथियार निकाले व जल पिलाया। घायल योद्धा ने लंबी सांस खींची। लगा उसे कुछ राहत महसूस हुई है। किशन उसे सहारा देकर अपने आराम करने की जगह पर ले आया। आप कौन हैं? किशन ने उससे पूछा। पहले आपको कभी नहीं देखा। मेरा नाम निशान सिंह है। पास ही के सूबे में अपने जत्थे के साथ रहता हूँ। 4 योद्धा थे मेरे साथ। 4 योद्धा? पर मैंने तो सुना था उस दल में 7 योद्धा हैं। किशन ने हैरान होकर कहा। ठीक कहा। पहले हम 7 थे। 3 अब्दाली की सेना के साथ हुई भिड़ंत में शहीद हो गए। बाकी 3 आज मैं अकेला जीवित बचा हूँ। शहीद हो गए? अर्जुन ने कहा। क्या हुआ आज? हम 4 पर सूबेदार के 25-30 सिपाहियों ने घात लगाकर हमला किया। उनसे ही लड़ते लड़ते कहता कहता निशान बेहोश हो गया। इतने में गुरपाल ईंधन की लकड़ी इकट्ठा करके वापस आ गया था। किशन ने उसे निशान के बारे में बताया। होश में आने पर निशान ने अपना परिचय बताया कि वह दोबारा एक जत्थे का निर्माण करेगा तथा मेरा युद्ध चलता रहेगा इस जुल्म तथा अत्याचार के विरुद्ध। आप जितने दिन चाहो यहाँ आराम कर सकते हो, किशन ने उससे कहा। हमारी राह में आराम हराम है, निशान ने कहा। गुरपाल निशान की बंदूक को बड़े गौर से देख रहा था। कैसे चलती है? उसने निशान से पूछा। तलवार जैसे नहीं, किशन हंसा। उसने निशान को बताया कि गुरपाल अच्छी तलवारबाजी जानता है। तुमसे कम वीरे, गुरपाल ने कहा। फिर गुरपाल ने निशान को उसके तीसरे साथी अर्जुन के बारे में बताया। वह अच्छा तीरंदाज है। मैं भी पहले अच्छा तीर चला लेता था, निशान ने बताया। पर फिर कंधे पर चोट लगने के कारण कमान की डोरी खींचने में असमर्थ हो गया। तब मुझे ये बंदूक मिली। अच्छा तीरंदाज होने के कारण मैं जल्दी ही इसमें माहिर हो गया। अगर आप तीर चलाना जानते हो तो बंदूक चलाना भी आसानी से सीख सकते हो। मुझे यकीन है कि आपका साथी अर्जुन भी इसे चला सकता है। दोनों ने उसकी तीमारदारी की तथा ठीक होते ही वह चलने के लिए तैयार हो गया। जाते वक्त वह अपनी बंदूक उनको दे गया तथा इस्तेमाल करने का तरीका भी बताया। मेरे पास एक और है, उसने कहा। उधर भीम ने पंडित जी के विद्यालय में पढ़ाई शुरू कर दी थी। पंडित जी को वह एक जल्द सीखने वाला अच्छा विद्यार्थी लगा। कुछ ही दिनों में उसने पहले पढ़ाए गए पाठ सीख लिए। उस दिन भीम ने कक्षा तथा लक्ष्मी ने दुकान से छुट्टी की। उन्होंने अर्जुन की फसल दोबारा बीजने में उसकी सहायता की। शाम के भोजन के समय लक्ष्मी ने उससे पूछा कि वन में उसके साथी क्या खाते होंगे। अर्जुन ने उसे कौशल्या के बारे में बताया। जब से वह आई है, दोनों को अपने बच्चों की तरह खिलाती है। लक्ष्मी को तसल्ली हुई। अगले दिन अर्जुन वन की ओर चला गया। मिलते ही गुरपाल ने उसे निशान व उसकी दी गई बंदूक के बारे में बताया। अर्जुन को कौशल्या कहीं नजर नहीं आई। कहाँ है वह? मैं उसे 2 दिन के लिए माजरी छोड़ आया हूँ, किशन ने बताया। वहाँ चौथू नाम के एक हलवाई को जानता हूँ, जो उसकी वहाँ एक भट्टी व तंदूर लगाने में सहायता करेगा। अर्जुन ने उन्हें गांव के सूबेदार के सिपाहियों की गतिविधियां तथा भीम पर अगले महीने से लगने वाले जजिया के बारे में बताया। मैं जजिया देने के पक्ष में नहीं हूँ, गुरपाल ने कहा। पक्ष में तो मैं भी नहीं हूँ, पर ना देकर अर्जुन के परिवार को नुकसान सहना पड़ सकता है, किशन ने कहा।
जब तक हम सूबेदार की ईंट से ईंट नहीं टकरा देते तब तक किसी पर मुसीबत नहीं आने दे सकते। अर्जुन ने उन्हें बताया कि गांव वालों को क्या-क्या और मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। आने वाली सर्दी से बचने के लिए कई लोगों के पास न सर ढकने को छत है, न खाने के लिए अन्न। उसने कहा, हमें उनकी सहायता करनी चाहिए। गुरपाल ने कहा, कब तक इंतजार करेंगे? ऐसे तो मेरी तलवार को जंग ही लग जाएगा। उचित कहते हो गुरपाल, किशन ने कहा। हम उनकी सहायता अवश्य करेंगे, पर कैसे? अर्जुन ने पूछा। किशन ने कुछ सोचा फिर कहा, हम लुटेरों को लूटेंगे। लुटेरों को लूटेंगे? अर्जुन ने हैरानी से पूछा, वे कैसे? मुझे पता चला है कि अब्दाली ने सूबेदार से प्रसन्न होकर उसे इनाम देने की सोची है। अर्जुन ने कहा, अच्छा, कब दिया जाना है ये इनाम? गुरपाल ने पूछा। आज से 6 दिन बाद ये रकम माजरी से नाव की सहायता से सूत्र की तक पहुंचाई जाएगी। नाव से क्यों? पुल से क्यों नहीं? पुल से नहीं, अपितु उसके 2 कोस नदी के भाव के साथ नीचे से। वह इसलिए कि सूबेदार नहीं चाहता कि इसके बारे में ज्यादा लोगों को पता लगे। किशन ने बताया। तो हम उन्हें यहीं घेर लेंगे? नहीं, यहाँ नहीं, उनके नदी पार करने के बाद उस ओर। किशन ने कहा। उस ओर क्यों? अर्जुन ने प्रश्न किया। क्योंकि इस ओर माजरी तथा कीड़ी दोनों गांव के सिपाही खजाने की रक्षा कर रहे होंगे। उस पार वह लोग खजाना सूत्र के सिपाहियों के हवाले करके वापस आ जाएंगे। संख्या कम रह जाएगी उनकी। एक तरकीब सोची गई। खजाना नदी के पार सूत्र से 1 कोस पहले ही लूटने की। तो साथियों, ये था भाग 11 उपन्यास प्रतिज्ञा का। मिलते हैं अगले भाग में। उम्मीद है आपको अब तक की कहानी अच्छी लग रही होगी। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो लाइक का बटन प्रेस कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस कहानी को अपने दोस्तों, मित्रों, जानने वालों के साथ शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगले भाग 12वें में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।